सेनेट के अंदर कारस्तानी होती है। 14 सेनेटर्स के ऊपर मुश्तमिल जो है वो एक करारदाद पेश की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और उसके बाद जो है वो हमारे जो सेनेटर चेयरमैन है उन्होंने फटाफट से उसको इंडोर्स किया और 2-3 चीज़ों को उसको रेफर भी कर दिया, मतलब इलेक्शन कमीशन को भी रेफर कर दिया, सदर पाकिस्तान को भी रेफर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी रेफर कर दिया। मतलब प्रॉपर उन्होंने पूरा नीट एंड क्लीन नेटवर्क के साथ काम करके और वो पार्सल कर दिया जिनको उनको वो भेजने थे। उसके बाद जो है तमाम जो सियासी सियासतदान है वो क्वाइट, स्पेशली जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इतनी डीप डाउन गहरी खामोशी। हालांकि जो दलावर साहब थे जिन्होंने वो करारदाद पेश की थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं जो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर पार्लियामेंट में मौजूद थे। तो सेनेट के अंदर ये तमाम करारदाद भी दिलावर साहब जो PMLN के हैं उन्होंने जमा करवाई, और फिर PMLN की खामोशी वो भी डीप डार्क, इतनी गहरी खामोशी। तो मैं भी समझ रही थी पीपल्स पार्टी ने एक शहरी रहमान ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन PMLN की तरफ से बड़ी गहरी खामोश थी। तो जो मेरे सोर्सेज से मैंने भी पता लगाया कि हुआ क्या है, तो जनाब तब पता चलता है कि उस सेनेट की बिल्डिंग के अंदर 35 जो है उस वक्त भी सेनेटर मौजूद थे, क्योंकि जुमा की वो होनी थी ब्रेक, और उससे पहले जो है उन्होंने कहा कि अब बाकी कार्रवाई जो है सेनेटर साहब ने कहा कि जुमे की ब्रेक के बाद होगी, और उससे पहले तमाम सेनेटर मोस्टली जो उन्होंने सोचा होगा कि कुछ अब खास होना नहीं है तो हम जहाँ जाना है हम चले जाते हैं। बट जिस वक्त वो करारदाद पेश की जा रही थी उस वक्त 35 वहाँ पर सेनेटर मौजूद थे। इसहाक डार साहब मौजूद थे, इरफान सदीकी मौजूद थे, और भी बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वो अपने अपने कैबिन में होंगे, अपने अपने इजलास कर रहे होंगे, लेकिन वो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। और आपको पता है कि जब कोई सेनेट के अंदर करारदाद पेश की जा रही हो तो बाकायदा बेल की जाती हैं, तो मतलब पता चल रहा होता है कि इस वक्त सेनेट के अंदर कौन सा क्या हो रहा है। तो एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कहते हैं 3 दफ़ा जो है वो करारदाद पास की गई, और उस दौरान और मतलब कि जो भी लोग उस वक्त इस्लामाबाद में उस प्रेमिसेस में मौजूद थे वो चाहते तो वो आकर उसको चैलेंज कर सकते थे कि ये करारदाद पास नहीं की जा सकती। लेकिन जो PMLN के भी एक सेनेटर थे फनान साहब, उन्होंने भी उसको चैलेंज नहीं किया, सिर्फ ना उसके खिलाफ वोट दिया। तो मतलब ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये करारदाद पास करवाई गई, ताकि जो है उन लोगों के नाम भी ना आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम जमहूरियत का लॉलीपॉप खुद भी चूस सकें और दूसरों को भी चुसवा सकें। तो बाकी तो सब इस साजिश में शामिल थे, क्योंकि सेनेट के अंदर से जब कोई करारदाद पास हो जाती है उसको पाकिस्तान की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये सबको पता है। और ये होने दी गई करारदाद मंजूर, उसके ऊपर प्रॉपर हर चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ कानून जो है वो एक्शन लेके हमारे सेनेट चेयरमैन साहब ने आगे फॉरवर्ड भी कर दी। तो अब ये जो करारदाद है ये चैलेंज नहीं की जा सकती है। जो PMLN वाले कह रहे हैं हम इसको चैलेंज करें, एक्सक्यूज मी, आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप चैलेंज करने के लिए अदालत में जाएंगे तो अदालत कहेगी ये हमारी प्रेमिसेस में नहीं आती है, हम इसको नहीं सुन सकते, तो वो उठा के ऐसे करके आपका ये जो प्ली है वो फेंक देंगी। तो इसलिए पाकिस्तानियों ये आपके साथ आपको टोपी में तोता निकलेगा, उड़ा दिया गया, आपको मामू बनाया गया है। पाकिस्तान की आवाम को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर मामू बनाया है। और दूसरा हमारे सोर्सेज कहते हैं कि पाकिस्तान के जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन तक एक फाइल पहुंचा दी गई है। अगर उन्होंने उस फाइल के ऊपर साइन कर दिए तो हो सकता है कि वो अगले भी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दें अपनी सदारत के लिए। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा और उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर वो अपने घर चले जाएंगे। और जो कायम इस वक्त सदर हैं संजरानी साहब, वो पाकिस्तान के सदर बन जाएंगे ऑफिशियली तौर पर। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसमें भी लोगों की जानें गई हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी लोगों को यकीन नहीं है, स्पेशली देखें ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को यकीन नहीं है कि इलेक्शन होने हैं। उन्होंने कोई अभी तक कैंपेन वाली ना हल्की सी भी आंच भी नहीं लगाई है इलेक्शंस को। तो वहाँ लग रहा है कि इसकी सकूत का पता है मियां साहब को कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होने, इसीलिए उन्होंने ठंडी ठार अपनी सियासत रखी हुई है। जितना उन्होंने वज़ीर आज़म खेलना था अपनी कोर कमेटी के अंदर वो उन्होंने खेल ली है। अब मियां साहब गायब है। और एक जो दी इकोनॉमिस्ट के अंदर जो इमरान खान साहब का कॉलम एक छपा है वो कल से थरथली मची हुई है। पाकिस्तान के जो
जो हैं वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, उनको इतनी एम्बैरसमेंट फेस करनी पड़ी कि उन्होंने द इकोनॉमिस्ट के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाके बोला कि ये कैसे जी आपने कॉलम छाप दिया हमारे किसी कैदी का। तो वो क्या है कि ना ट्विटर कम्युनिटी की तरफ से रिप्लाई आता है उनको कि आप फेक एंड झूठा प्रोपागेंडा कर रहे हैं, ये जेन्युइन आर्टिकल है और जेन्युइन शख्स की तरफ से जेन्युइन न्यूज़पेपर को मिला है। और जब कम्युनिटी की कहीं पे भी किसी भी शख्स के ऊपर रिप्लाई आ जाए तो वो शख्स चाहकर भी जो है ना वो अपनी ट्वीट डिलीट कर सकता है, ना ही वो रिप्लाई हटा सकता है। तो फॉर लाइफ टाइम जो है ना मुर्तज़ा सोलंकी साहब को एम्बैरसमेंट फेल करनी पड़ेगी एज ए झूठा, क्योंकि वो डिक्लेयर हो चुके हैं झूठा। और अब वो अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट करें तो इस एम्बैरसमेंट से बच सकते हैं। वैसे भी उन्होंने पूरा ट्विटर तो ब्लॉक किया हुआ है, तो अपना अकाउंट भी फेंक दें तो फिर ही वो इस एम्बैरसमेंट से बचेंगे। फॉर लाइफ टाइम एम्बैरसमेंट है कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर ने मुर्तज़ा सोलंकी को झूठा डिक्लेयर कर दिया। आसमा शराजी बाजी का एक वीलॉग मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा था, उसमें वो बहुत तपी हुई थी, लिल्ला वो बहुत तपी हुई थी। वो कह रही थी हाउ डे द इकोनॉमिस्ट, हाँ उन्होंने एक कैदी का आर्टिकल छाप दिया, हाय हाय ये तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे थप्पड़ है, तमाचा है, हमारी फौज के ऊपर भी, पाक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी और तमाम इदारों के ऊपर ना ये तमाचा है कि कैदी का आर्टिकल वहां तक पहुंचा कैसे। तो मुझे थोड़ी सी ना डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। आसमा शराजी साहबा का वो उन्होंने अपना गेटअप भी ऐसे किया होता है कि क्रेज दिखाने के लिए ना, और उन्होंने ऑब्वियसली उनके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं। मैंने सोचा था कि उनके जो है ना नॉलेज भी अच्छा होगा, पर उनका नॉलेज तो जीरो है, क्योंकि पाकिस्तानी भी नहीं दुनिया भर की हिस्ट्री भरी पड़ी है कि कैदी अपनी मर्जी से आर्टिकल्स नहीं लिखते, बुक्स तक लिखी हुई है लोगों ने। और जब आपको पता है आसमा शराजी साहिबा कि इमरान खान साहब ने तो बुक्स भी मंगवा के रखी हुई हैं, तो जब उनको बुक्स मिल सकती हैं जेल के अंदर तो वो आर्टिकल कैसे नहीं लिख सकते। और अगर उन्होंने लिख दिया है और आपको तो पहले ये चले जा अगर 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 ये इमरान खान ने लिखा है, आपको किसने कह दिया कि इमरान खान आर्टिकल लिख नहीं सकता? आपको नहीं लगता कि इमरान खान की अंग्रेजी जो है वो काफ़ी अच्छी है आसमा बाजी? तो जब जिस बंदे की अंग्रेजी अच्छी होती है तो वो अंग्रेजी लिख भी सकता है, और उसको लिखने का शौक क्यों नहीं होगा? वेला है इमरान खान जेल में, उसका जो दिल में आएगा वो लिखेगा, और उसने लिखा। और जब इकोनॉमिस्ट ने ये आपको चैलेंज करके डेयर कर दिया कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हाथ का लिखा हुआ आर्टिकल है जो हमने प्रिंट किया। तो वैसे आसमा साहिबा आप एक सहाफ़ी हैं, जय्यद सहाफ़ी हैं, आपको नहीं लगता कि जेल के अंदर से आर्टिकल लिख के बहुत आसानी से कहीं पे भी दिया जा सकता है? आपने कहा कि इमरान खान साहब ने आर्टिकल लिखा है, किसी और ने कभी आज तक लिखा, तो वो आसमा शराजी साहिबा प्रॉब्लम ये हो गई ना कि मियाँ साहब ने कभी आर्टिकल लिखा नहीं, उनको लिखने लिखाने का शौक नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने लिखा नहीं। भुट्टो साहब ने भी एक लेटर लिखा था अगर आपको याद होगा। तो दूसरी बात कि अगर और भी कैदी चाहें तो वो लिख सकते हैं, पेपर कलम भी होता होगा उनके पास, नहीं भी होता होगा तो उन्होंने लिख लिया। अब ये उनसे पूछें कि उन्होंने कैसे लिख लिया। तो मियाँ साहब तो लंदन में रह के गए, तो कभी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं किया था। और आपको पता है इमरान खान की कोई भी खबर मिलती है ना तो इंटरनेशनल मीडिया दुपक के पकड़ता है, क्योंकि आपको पता है ना कि उसका अपना भी तो स्ट्रक्चर है ना, एक इमरान खान द सेलिब्रिटी द लेजेंड क्रिकेटर फॉर्मर क्रिकेटर। तो आपको पता है इमरान खान सिर्फ सियासतदान, तो अब उसने अपना डंका बजाया है सियासत के मैदान में, पर पहले तो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी तो है ना। अब इमरान खान मियाँ साहब तो नहीं है ना जो चुप करके 4 साल जो है वो कैद तन्हाई में निकल आएंगे ऑफिस से बाहर, और 4 उनके सामने मुझ समेत कोई 5 जो उनके अपने फेवरेट पापराजी होते थे उनको सलाम किया, वापस चले गए, वाह सलाम, बस ये करके 4 साल गुजार लिए। तो आसमा साहब जरा ख्याल रखा करें ना इमरान खान। और आपको पता है कि उनके तो इंटरनेशनली ताल्लुकात, उनको सभी जानते हैं ना। तो आसमा साहबा इसलिए ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखा करें। आपकी वजह से नाम खवातीन को भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता। अब आप देखें ना लोग क्या कह रहे होंगे आपके बारे में कि आसमा शराजी के भेजे में के दिमाग नहीं था जो वो सोच सकती कि जेल से कॉलम लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में
आलमी लीडर जो है वो किताबें तक लिखते रहे हैं, आर्टिकल तक लिखते रहे हैं। तो उस्मान साहबा देखें ना, आपकी वजह से हम खवातीन को भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसीलिए फिर लोग कहते हैं ना खवातीन डम होती हैं, क्योंकि आप ऐसे सवाल कर देती हैं ना, तो वो फिर क्या करें आप। मुझे पता है प्रॉब्लम है आपको। जिन पार्टी से आपके बच्चे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी मम्मी लिफाफे लेती हैं, जिन्होंने ये फैलाई हुई हैं बातें, मैं ये नहीं कह रही आप लिफाफे लेती हैं, जिन्होंने ये बातें फैलाई हुई हैं, तो वो फिर क्या करें। अब क्या करें आसमा साहिबा, आपने जिन पार्टी को लोगों को डिफेंड करना है उसके चक्कर में ना आप ऐसी बातें कर जाती हैं, तो फिर आपके साथ साथ हमारी जैसी खवातीन को भी एम्बेरसमेंट होती है। थोड़ी स्टडी कर लिया करें, गूगल कर लें कि आज तक जनाब पूरी दुनिया में कितने ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने जेल के अंदर से आर्टिकल ही नहीं किताबें भी लिखी हैं, तो आपके पास पूरी डिटेल आ जाती है। अब मैं लिख के अपना और अपनी ऑडियंस का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑडियंस जो है ना वो बड़ी स्मार्ट है, वो 1 सेकंड में गूगल करती है और ये पूरी लिस्ट। पता नहीं पाकिस्तान बनने से पहले से लेके लोग पूरी दुनिया में किताबें भी लिखते रहे और पता नहीं खत भी लिखते रहे। तो असमा शराजी साहबा प्लीज़, आगे लोग कहते हैं खवातीन जो सहाफ़ी होती हैं ना वो डम होती हैं, तो प्लीज़ मेरे जैसी खवातीन के लिए एम्बेरसमेंट मत बने हैं। प्लीज़ आप ऐसे बेतुके से सवाल करके कि जी जो है ना कैसे खत लिख दिया, थोड़ा गूगल कर लिया, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद।